तहसील दिवस में अभी तक 7 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। बाकी अभी 1 बज रहा है और 1 घंटा और बचा है, तो उसमें भी कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे। तो मैम कम समस्याएँ किस तरीके से देखते हैं आप, जैसे कि अब लोग कम लेकर आ रहे हैं? नहीं, मोस्टली देखिए निजी भूमि की पैमाइश से संबंधित आए हैं। एप्लीकेशंस विभिन्न दिवसों में आती हैं क्योंकि हम लोग हर दिन जनता दर्शन भी होता है, तो उसमें भी डिवीज़न हो जाता है। बाकी कोशिश यही रहती है, प्रयास यही रहता है कि उसका निस्तारण तुरंत हो जाए। आज हनुमान जन्मोत्सव पर क्रीड़ा भारती के स्थापना दिवस पर क्रीड़ा भारती द्वारा छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जिसमें पूरे ज़िले से करीब 40 के लड़के और 15 लड़के यह प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें शहर ही नहीं, आसपास के देहात से भी काफ़ी बच्चे यह प्रतिभाग कर रहे हैं और क्रीड़ा भारती आगे आने वाले समय भी इन बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहन करने के लिए समय समय पर विभिन्न खेलों को कराती रहेगी। निश्चित रूप से पॉलीथीन बैन होनी चाहिए। ऐसे इंजीनियर होने जाते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, हमारा भी मानना है पर्यावरण के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो बैन होनी चाहिए। अगर हम उसको अभी यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी एक तरह से कहूँगा अशिक्षा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इवन हमारे देश में भी, हम बहुत से और देशों की बात भी करते हैं, वहाँ पूरी तरह बंद हो चुकी है। तो इसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया, उसके लिए उसका कारण है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमारी अज्ञानता। जो दूसरी चीज़ें इसके सब्स्टिट्यूट आए हैं वो इससे सस्ते भी हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहेगा आगे भी। आज हमारी जनरल मीटिंग थी, जो हम जनरली 2 महीने में एक बार करते हैं। आज हमारी वो जनरल मीटिंग थी और आज एक खुशी का विषय ये था कि आज हमारा एक टारगेट हमने सेट किया था कि हम 600 मेंबर संस्था के साथ पेड मेंबर जोड़ेंगे और उस टारगेट को हमने विद इन टाइम 31 मार्च तक अचीव कर लिया है। और आज हम पूरे प्रदेश में संस्था सहारनपुर चैप्टर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हमने एक और लक्ष्य बनाया था कि हमारी सेंट्रल लेवल पर 2 CEC सीट होगी, जो मेंबरशिप के संख्या बल के आधार पे होती है। वो दूसरी सीट भी हमने वापस पा ली है। आज हमारी संस्था के साथ 667 मेंबर पेड मेंबर 31 मार्च तक जुड़ चुके हैं। और आज हमारी जनरल मीटिंग थी। मेंबर्स को अपनी गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी देनी थी, वो हमने दी कि संस्था अपने मेंबर्स के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, कैसे एक्टिविटी कर रही है, क्या मेंबर्स की समस्या आ रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, उसके बारे में हमने मेंबर्स को अवगत करवाया है और बताया है कि फ्यूचर में हमारे क्या प्लान हैं। जैसे कि 20 मई को संस्था अपना फाउंडेशन डे मनाती है, इस वर्ष भी वो मनाने जा रही है। उसमें हमने हमारे मंडलीय अध्यक्ष श्री अशोक बजाज जी को कन्वीनर बनाया है उस कमेटी का। उनकी अध्यक्षता में ये फाउंडेशन डे मनाया जाएगा और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में हमने मेंबर्स को जानकारी दी है। नम्रता बंसल, मैं सक्सेस पॉइंट वी बिलीव इन यू की ओनर हूँ। ये हमारा इंस्टीट्यूट आवास विकास में स्थित है और हम यहाँ पे 12वीं के बच्चों को करियर गाइडेंस देते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराते हैं। आपका क्या उद्देश्य था, आपका किस लिए आपने जी, मैं बिल्कुल इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगी। हम बेसिकली आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सहारनपुर के बच्चों को जो इस साल 12वीं दे रहे हैं या फिर अगले साल 12वीं के लिए आना चाहते हैं। जैसे कि अभी तक हमारा जो भी 12वीं के बाद कॉलेज के एडमिशन होते थे वो 12वीं के नंबर पर होते थे। आपने शायद सुना भी होगा कि बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ 100% जाती है, 99% जाती है। इतने नंबर आने के बाद भी बच्चों का एडमिशन मनचाहे कॉलेज में नहीं हो पाता है। तो इसी के चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक नई
नई एजुकेशन पॉलिसी लाए थे एंड उसी के अंतर्गत एक टेस्ट स्टार्ट हुआ है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब 12वीं के नंबर के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है तो ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUET। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मेरा नाम मनु बंसल है और सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पे समय निकाला। हमने ये देखा है कि जो पिछले साल जो एडमिशन होते थे उसमें CBSE के बच्चे, ICSE इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा निकल जाते थे और हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे जो कई बार बहुत मेधावी होने के कारण होते थे लेकिन फिर भी वो अच्छा कॉलेज एडमिशन नहीं ला पाते थे क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती थी। अब नई शिक्षा पॉलिसी के तहत यह जो दीवार थी यह ढह चुकी है, गिर चुकी है। अब इस समय इससे बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बोर्ड से हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप हिंदी मीडियम से हैं, पंजाबी मीडियम से हैं या CBSE से हैं। यदि आप में काबिलियत है तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और आप जिस मर्जी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो यह बाधा नहीं होगी। उसके अलावा मैं एक मैसेज और कन्वे करना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे बच्चे इस समय बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बोर्ड का समय आने वाला है और उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। उनके माता पिताओं में बहुत ही शंका होती है हमें क्या करना चाहिए। तो इस फील्ड में भी हम बच्चों की और उनके माता पिताओं की बहुत मदद करते हैं, उन बच्चों को काउंसिल करते हैं कि किस तरह से वो अपना करियर डिसीजन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है वो इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, उसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं और उनको कैसे हम हासिल कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, हम उनको पूरा गाइड करते हैं। और यही हमारी कोशिश है कि सहारनपुर में हम बहुत सारी सुविधाएं दे पाएँ जो एक दिल्ली के बच्चे को या चंडीगढ़ के बच्चे को हासिल है। यही हमारा उद्देश्य है। ये जो आपने टेस्ट केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होगा या सबके लिए होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यह जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं हिंदुस्तान में, यह उनके लिए शुरुआत किया गया है, लेकिन आगे आने धीरे धीरे हम इसे देख रहे हैं। जब ये शुरुआत हुई थी तब ये 45 विश्वविद्यालय थे, अभी 54 हो चुके हैं। तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है और वो दिन मैं दूर नहीं देखता हूँ जब हिंदुस्तान के जितने भी बड़े नामी गिरामी जो विश्वविद्यालय हैं सबका जो एंट्रेंस का जो प्रोसीजर है वो इसी के माध्यम से होगा।